जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक कहानी सुना रही हूँ राधा कृष्ण की, जो आपके दिल को छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर से घायल कर गया। फिर किसी भी तरह अपने आप को उन्होंने संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल जाती थी। राधा बोली, मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं। जो तुम्हें याद करूं, इन आँखों में तो सदा तुम्हारी ही फोटो तुम ही बसी हो। इन आँखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच प्रभु सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा बोले, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो इस उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम में आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा कहते हैं कि प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर कर सकते हो, गीता जैसे ग्रंथ को दबा सकते हो, पर अपने लिए क्या निर्णय लिया। आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों को साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर अर्जुन बैठा आपकी प्रज्ञा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखिए, अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, राधा कहती है, पर आज भी लोग उसे समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी बहुत महत्वपूर्ण सीख है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा पर लगे गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक की कईयों का दिल जीत लेता है। यही कहा है कृष्ण की छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये आपको दिल को छुआ है ये कहानी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो पे, और अपने कृष्ण पे, अपने प्रेम पे विश्वास रखिए।